अशोक एक मैकेनिक था। लोगों के घर जाकर टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन रिपेयर करने का काम करता था। हाल ही में उसकी शादी रमा से हुई थी। अशोक के घर की हालत बिल्कुल साधारण सी थी। जैसे तैसे वो दो वक्त की रोटी कमा पाता था। अशोक के साथ उसकी माँ मीना भी रहती थी। सब लोग एक किराए के घर में रहते थे। एक दिन अशोक काम से लौटा और रमा ने उसे खाना परोसा। फिर अशोक रमा से कहता है, अरे वाह, आज खाने की तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बनाया है? अजी वो राजमा चावल बनाए हैं। क्या, राजमा चावल? अरे राजमा तो कितना महंगा मिलता है, इतना खर्चा क्यों किया तुमने? रहने दीजिए ना पैसे की बात, आप खाकर तो देखिए मेरे हाथ की राजमा चावल। अशोक और मीना ने राजमा चावल खाना शुरू किया। वो सच में अच्छा बना था। अरे वाह बहू, तुमने तो सच में बढ़िया राजमा चावल बनाया है। इतना स्वादिष्ट राजमा चावल मैंने पहले कभी नहीं खाया बेटा। हाँ, बना तो अच्छा है, लेकिन आगे से बनाने के पहले मुझसे पूछ लिया करो। इतने महंगे राजमा खरीदना मेरे बस की बात नहीं है। आजकल तो मेरा काम भी कम हो गया है, पता नहीं आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। जी मैं क्या कहती हूँ कि अगर आपको और माँ जी को कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं भी काम शुरू करूँ? आपकी मदद भी हो जाएगी और आपको पैसों का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बहू, तुम घर के बाहर जाकर काम करो, ये ठीक नहीं लगेगा। माँ सही कह रही है, हमारे घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती। जो भी है मैं देख लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ महीने बीत गए। अशोक का काम बहुत कम हो गया था। उसे पैसे नहीं मिल रहे थे। घर का किराया देना भी मुश्किल हो रहा था। अशोक और मीना रमा को नौकरी करने नहीं दे रहे थे। ऐसे में एक दिन उनके घर की मालकिन राजश्री रमा के घर आई। अरे आइए मालकिन, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, किराया लेने आई हूँ। 4 महीनों से तुम लोगों ने किराया नहीं दिया है। चलो मेरे पैसे निकालो। अरे जी मालकिन, अभी ना बस पैसों की थोड़ी तंगी है। हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। और कितने दिन? अरे पहले से तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है। रमा, वो तो मैं तुम्हें देखकर इतने दिन से चुप थी, लेकिन अब मेरे पति मुझसे रोज किराए के बारे में पूछते हैं। उन्हें क्या जवाब दूं? मैं कुछ नहीं जानती। तो मेरे पैसे अभी मुझे दो बस। अभी तो मेरे पास नहीं है मालकिन, मैं सच कह रही हूँ। मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। आजकल इनका काम बंद हो गया है इसलिए। अरे उसका काम बंद हो गया है तो क्या, लेकिन तुम तो हट्टी खट्टी हो, तुम कुछ क्यों नहीं करती? जाओ नौकरी करो और पैसे कमाओ। अरे आप ये क्या बोल रही हैं मालकिन? मेरे घर की बहू बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती। क्यों? उसमें हर्जी क्या है? राजश्री बात कर रही थी कि तभी उसके पति का फोन आया। राजश्री फोन पर बात करते हुए बहुत परेशान हो गई थी। उसने फोन रख दिया। वो बहुत चिंता में लग रही थी। तब रमा उससे पूछती है, क्या हुआ मालकिन? आप अचानक से इतनी चिंता में क्यों लग रही हैं? अरे बस क्या बताऊं, कल मेरे पति के बॉस खाने पर आने वाले हैं। उन्होंने मुझसे राजमा चावल बनाने को कहा है, लेकिन मुझे तो राजमा चावल बनाना आता नहीं है। अब मैं क्या करूं? और ये कहते हैं कि इनके बॉस को खाने से बहुत प्यार है और राजमा चावल तो इनकी सबसे फेवरेट डिश है। इन दिनों इनके ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही है, इसलिए बॉस को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। अरे इतनी सी बात, राजमा चावल बनाना कौन सी बड़ी बात है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। क्या सच में तुम्हें राजमा चावल बनाना आता है? अरे बनाना आता है क्या, एक बार जो मेरे हाथ के बने राजमा चावल का स्वाद चख लेना तो जिंदगी भर नहीं भूलता है। अरे वाह, अच्छा एक काम करो, अभी मेरे साथ चलो और राजमा चावल के लिए जो भी सामग्री चाहिए ना वो मुझे बताओ, मैं खरीद कर ले जाती हूँ। फिर तुम कल घर पर आकर राजमा चावल बना देना। मैं इनके बॉस से कहूँगी कि मैंने ही बनाए हैं, ठीक है? अच्छा जी चलिए, आपकी मदद करके मुझे खुशी होगी। रमा राजश्री के साथ चली गई। उन्होंने जरूरत की चीजें खरीदी और राजश्री अपने घर आ गई। अगले दिन रमा राजश्री के घर गई। रमा ने बहुत ही स्वादिष्ट राजमा चावल बनाए।
रात को राजश्री के पति बॉस पर खाने पर आए। उन्हें राजमा चावल बहुत पसंद आया। वो राजश्री की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। राजश्री मन ही मन में रमा को धन्यवाद दे रही थी। अगले दिन राजश्री ने रमा को फोन किया और फोन करके कहती है, अरे रमा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने कल जो राजमा चावल बनाए थे ना, वो बॉस को इतने पसंद आए कि क्या बताऊं। वो तो तारीफ पर तारीफ किए जा रहे थे। अच्छा, अरे ये तो बहुत बढ़िया खबर सुनाई मालकिन आपने। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वो कह रहे थे कि आपको राजमा चावल के ऑर्डर्स लेने चाहिए। रमा, अब ये तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन बॉस की बात सुनकर मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि क्यों ना तुम राजमा चावल बनाने के ऑर्डर लेना शुरू कर दो। अरे तुम्हारे राजमा चावल इतने स्वादिष्ट होते हैं ना कि हाथों के हाथों बिक जाएंगे। हाँ, आपकी बात तो सही है मालकिन। मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मेरे घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूँ। इनका काम बंद है। घर की हालत इतनी बिगड़ी पड़ी है कि क्या बताऊँ। अब मैं इनसे और माँ जी से पूछे बिना तो कुछ नहीं कर सकती ना। अगले दिन राजश्री रमा के घर आई। अशोक और मीना भी सामने ही बैठे थे। तब राजश्री कहती है, रमा, तुमने तो सच में बहुत बढ़िया राजमा चावल बनाए थे। अरे इनके बॉस ने तो मुझे हर हफ्ते 1 किलो राजमा चावल के ऑर्डर दिए हैं। उसके पहचान के भी कई लोग हैं जो राजमा चावल चाव से खाते हैं। मैं तो उनके भी ऑर्डर ले सकती हूँ। बस तुम एक काम करो, मुझे रोज मेरे ऑर्डर के हिसाब से राजमा चावल बना कर दे दिया करो। जितना भी तुम्हारा पैसा होगा मैं दे दूंगी और तुम्हारे राजमा चावल दुगने दामों में बेचूंगी। अरे वाह, अरे मेहनत करे मेरी बहू और बिना किसी मेहनत के आपका दुगना मुनाफा। आप तो बड़ी ही चतुर हैं। नहीं, मुझे ये बात मंजूर नहीं है। अगर रमा इतनी मेहनत करेगी तो पैसे भी उसे ही ज्यादा मिलने चाहिए ना। अरे लेकिन आप भी तो कहते हैं ना कि हमारी घर की बहू काम नहीं किया करती। राजमा चावल पहुंचाने के लिए रमा को घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर सभी लोगों के लिए यहाँ राजमा चावल पहुँचा कर आऊंगा। हाँ, तो बस ठीक है फिर। जिन जिन लोगों को राजमा चावल चाहिए ये उनकी लिस्ट है। उनकी ज़रूरत के हिसाब से तुम राजमा चावल बना के उनके यहाँ पहुँचा देना। अरे लेकिन मालकिन, फिर आपका मुनाफा? मुझे कोई मुनाफा नहीं चाहिए। अब मैं तो बस ये सब कह रही थी ताकि तुम्हारे घर वाले काम करने की बात मान जाएं। मुझे इतना समय नहीं है कि मैं तुमसे ऑर्डर लेकर कहीं बाहर जाकर बेचूं। मैं दिल से चाहती थी कि ये काम तुम्हें मिले और तुम्हें उससे कुछ पैसे मिल सके। राजश्री की बात सुनकर रमा और उसके घर वाले दंग रह गए। मीना और अशोक को अपनी भूल समझ आ गई। अगले ही दिन से रमा ने राजमा चावल के ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया। मीना भी उसकी मदद करती थी और अशोक घर घर जाकर ऑर्डर्स की डिलीवरी करता था। कुछ ही दिनों में उसे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे। उनके पैसों की किल्लत भी खत्म हो गई। अशोक ने एक 3 व्हीलर टेम्पो भी खरीद लिया। अब अशोक राजमा चावल की डिलीवरी उस टेम्पो से करता है। गरीब बहू के राजमा चावल का स्वाद अब पूरे शहर के लोग चख रहे हैं।